नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वार्ता चैनल। प्रसिद्ध कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने बदुआओं के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी ने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो बदुआ लग सकती है। जया किशोरी एक प्रसिद्ध कथावाचिका, भजन गायिका और मोटिवेशनल स्पीकर है। इनका असली नाम जया शर्मा है। राजस्थान के सुजानगढ़ से निकलकर उनके पिताजी कोलकाता में ही बस गए थे और उनका जन्म भी कोलकाता में हुआ। उन्होंने छोटी उम्र से ही भजनों और श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने की शुरुआत कर दी थी। तो आइए जानते हैं जया किशोरी जी से कि आखिरकार बदुआ लगती है या नहीं। सूत्रों की जानकारी के अनुसार एक कार्यक्रम के दौरान जया किशोरी जी से एक सवाल पूछा गया, क्या बदुआएं लगती हैं? इसका जवाब देते हुए जया किशोरी ने कहा, इंटेंशनली यदि आपने ऐसा कुछ काम किया है तो डेफिनेटली लगती है। आपने सोच समझ के किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो लगेगी। अब एक ये भी बात आती है कि कोई बिना मतलब के आपको बदुआ दे रहा है क्योंकि उसको आप पसंद नहीं हो, तब क्यों लगेगी? तब भगवान खड़े हैं सामने उसको वापस से भेजने के लिए। कई बार आप देखेंगे कि कई जगहों में ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद गलत कर रहा है और फिर खुद ही विक्टिम बन रहा है क्योंकि आपने उस गलत को एक्सपोज कर दिया। आप चाहे रिलेशनशिप में देखिए, चाहे वर्क प्लेस में देखिए कि वो खुद आपके साथ गलत करेगा और फिर जब आप रिएक्ट करोगे तब वो आपको बोलेगा कि ये क्या तरीका है, ये अच्छी बात नहीं है। वो ये नहीं देख रहा है कि गलती उसकी है, पहले उसने ऐसी हरकतें की है कि आप रिएक्ट करें। तो उस रिएक्शन पर अगर कोई आपको बदुआ दे रहा है तो फिर वो क्यों बदुआएं लगेंगी? फिर उसके सामने तो भगवान खड़ा है, लेकिन आपने इंटेंशनली किसी को तकलीफ पहुंचाई है कि इसका बुरा हो, इसके साथ गलत हो, जो कई बार हो भी जाता है। कई लोग करते हैं, चाहे इंटेंशनली किसी को बेइज्जत करना है, इंटेंशनली किसी की चीजें छीनना है, तब लगेगी। ऐसे में दुआ और बदुआ दोनों लगती है। आप अच्छा करोगे तो वापस हम कहते हैं ना कि कर्म है, घूम कर आएगा। अच्छा करोगे तो भी घूम कर आएगा, बुरा करोगे तो भी घूम कर आएगा। लेकिन अगर नहीं किया आपने बुरा किसी का और कोई जबरदस्ती आपसे जल रहा है, जबरदस्ती आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।